नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल रिग्रेशन, सरल प्रतीपगमन। सहसंबंध गुणांक यह बतलाता है कि दो संबंधित श्रेणियों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, लेकिन एक स्वतंत्र श्रेणी के निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के तत्संवादी मूल्य का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रतीपगमन विश्लेषण का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे यदि वर्षा और चावल की उपज में महत्वपूर्ण सहसंबंध है, तो प्रतीपगमन विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि निश्चित मात्रा में वर्षा हो जाने पर चावल की उपज का परिणाम क्या होगा। इसी प्रकार किसी निश्चित मूल्य पर वस्तु विशेष की मांग क्या होगी, अथवा निश्चित मांग पर उस वस्तु का क्या मूल्य होगा, प्रतीपगमन विश्लेषण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्रतीपगमन वह सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा हम एक चर के अज्ञात मूल्यों का अनुमान दूसरे चर के ज्ञात मूल्यों से लगाते हैं। प्रतीपगमन शब्द का अर्थ है वापस लौटना या पीछे हटना। सांख्यिकी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1877 में सर फ्रांसिस गाल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने शोध लेख पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतीपगमन में किया था। उक्त शोध में लगभग 1000 पिताओं तथा उनके पुत्रों के कद के अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि पिता पुत्रों की ऊंचाई में परस्पर घनिष्ठ सहसंबंध था, फिर भी सामान्य माध्य से दोनों के विचलनों में काफ़ी अंतर पाया जाता था। आधुनिक सांख्यिकी में प्रतीपगमन की धारणा केवल पितागत विशेषताओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें दो या अधिक संबंधित श्रेणियों में विभिन्न पद मूल्यों की सामान्य माध्य की ओर वापस जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रतीपगमन के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के माध्य संबंधों का विश्लेषण करके प्रतीपगमन समीकरण की सहायता से एक पद मूल्य से संबंधित दूसरा आश्रित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। प्रतीपगमन विश्लेषण की उपयोगिता देखते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतीपगमन विश्लेषण अत्यंत उपयोगी और आवश्यक अंग सिद्ध हुआ है, क्योंकि अनेक समस्याओं के समाधान के लिए भावी पूर्वानुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रत्येक प्रबंधक यह जानने का इच्छुक रहता है कि किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की कितनी मांग होगी, अथवा मांग विशेष पर उस वस्तु का क्या मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतीपगमन विश्लेषण की सहायता से मांग मूल्य, मांग पूर्ति, वर्षा की मात्रा, खाद, बीज आदि के आधार पर कृषि खाद्यान्नों की उपज तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि या कमी से लाभ आदि का सरलता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसलिए प्रबंध अधिकारियों द्वारा इसे व्यवसाय के नियंत्रण उपकरण कंट्रोल टूल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर प्राप्त महत्वपूर्ण निर्णयों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसा जाता है। अर्थशास्त्रियों को भी इसके आधार पर अनेक अनुमान लगाने पड़ते हैं, जैसे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ साथ अधिक मात्रा में खाद्यान्न की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रतीपगमन विश्लेषण का अध्ययन निम्न कारणों से अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है आर्थिक एवं व्यावसायिक अनुसंधान में महत्व। आर्थिक एवं व्यावसायिक अनुसंधान में प्रतीपगमन विश्लेषण के महत्व को स्पष्ट करते हुए टारो यामिनी ने लिखा है कि आर्थिक एवं व्यावसायिक अनुसंधान में
अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक दो या अधिक क्रियात्मक रूप से संबंधित चरों में संबंध ज्ञात करना प्रतिगमन विश्लेषण है। दूसरी जो इसकी उपयोगिता है वो है प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक संबंधित श्रेणियों के चरों में सामान्य माध्य की ओर वापस जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध का माप प्रतिगमन है। पूर्वानुमान प्रतिगमन विश्लेषण के द्वारा एक स्वतंत्र चर मूल्य के संबंध में आश्रित चर मूल्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से मूल्य के आधार पर मांग, वर्षा की मात्रा, बीज, खाद आदि के आधार पर कृषि उपज तथा पूंजी की कमी या वृद्धि पर लाभ आदि में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय के नियंत्रण उपकरण के रूप में आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग नियंत्रण उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इस तकनीक के आधार पर उचित निर्णय लेना ही सरल नहीं हो जाता, वरन निर्णयों को व्यावहारिकता की कसौटी पर भी जांचा जा सकता है। नेक्स्ट है सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का ज्ञान। प्रतिगमन विश्लेषण के द्वारा सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है कि दो चरों में पूर्ण सहसंबंध है या सहसंबंध का अभाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहसंबंध तथा प्रतिगमन में क्या अंतर है। सहसंबंध दो या अधिक चरों के परस्पर औसत संबंध की मात्रा को बतलाता है, जबकि प्रतिगमन संबंध की प्रकृति को स्पष्ट करता है और तत्संबंधी श्रेणी के भावी मूल्य का अनुमान लगाने की क्षमता भी प्रदान करता है। दूसरा जो अंतर है, सहसंबंध दो श्रेणियों में अत्यधिक संबंध होने पर भी यह बतलाने में असमर्थ है कौन सी श्रेणी कारण है और कौन सा परिणाम है, जबकि प्रतिगमन में प्रदत्त स्वतंत्र चर कारण और आश्रित चर परिणाम है। अर्थात स्वतंत्र चर के प्रदत्त मूल्यों के आधार पर आश्रित चर के मूल्यों का अनुमान लगाया जाता है। सहसंबंध गुणांक में मूल तथा अनुमाप ओरिजिन एंड स्केल परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु प्रतिगमन गुणांक अनुमाप परिवर्तन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेखीय प्रतिगमन क्या होता है। दो संबंधित समंक श्रेणियों में प्रतिगमन का विश्लेषण अधिकतर बिंदु रेखीय रीति द्वारा किया जाता है। x तथा y श्रेणी के चर मूल्य को बिंदु रेख पर अंकित करने से एक बिंदु चित्र बन जाता है, डॉट डायग्राम। इस चित्र पर अंकित विभिन्न बिंदुओं के बीच से गुजरती हुई दो सर्वोपयुक्त रेखाएं लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींची जाती है। ये रेखा ही प्रतिगमन रेखाएं कहलाती है। जब ये रेखाएं सरल होती है, स्ट्रेट होती है, तो प्रतिगमन रेखीय कहलाता है। सरल रेखीय प्रतिगमन दो चर मूल्यों x और y के बीच रेखीय प्रतिगमन का अध्ययन सरल रेखीय प्रतिगमन कहलाता है। सिंपल, दोनों चरों में से उस चर को स्वतंत्र माना जाता है जो ज्ञात होता है और दूसरे चर के अनुमान का आधार होता है, और वह चर आश्रित कहलाता है जिसके मूल्य का अनुमान लगाना होता है। प्रतिगमन रेखाएं क्या होती है? दो श्रेणियों के पारस्परिक माध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाओं को प्रतिगमन रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं एक श्रेणी के माध्य मूल्य से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम माध्य मूल्य को व्यक्त करती है। अब हम देखते हैं प्रतिगमन की दो रेखाएं क्यों होती है। दो संबंधित श्रेणियों के लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होती है। एक रेखा y का x पर प्रतिगमन रिग्रेशन ऑफ y ऑन x प्रकट करती है। दूसरी रेखा x का y पर प्रतिगमन रिग्रेशन ऑफ x ऑन y व्यक्त करती है। अतः दो श्रेणियों के लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होना आवश्यक है। दो प्रतिगमन रेखाएं होने का एक और कारण भी है।
प्रतिगमन रेखाएं वे सर्वोपयुक्त रेखाएं होती है जिनकी रचना न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर की जाती है। न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार खींची जाने वाली रेखा ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो। बिंदुओं से रेखा तक के विचलनों का माप दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली अर्थात भुजाक्ष के समांतर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तथा दूसरा लंबवत वर्टिकल अर्थात कोटि अक्ष के समांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस। दोनों प्रकार के विचलनों के वर्गों के अलग अलग जोड़ न्यूनतम करने के लिए दो रेखाओं का होना अनिवार्य है। x की y पर प्रतिगमन रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि विभिन्न बिंदुओं से उस रेखा तक के क्षैतिज विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो जाए। इसी प्रकार y के x पर इन बिंदुओं से उस रेखा तक के लंबवत विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम वर्ग पद्धति के आधार पर प्रतिगमन रेखाएं दो होती है, जो इस डायग्राम से भी स्पष्ट हो रही है। धन्यवाद।